काफ़ी साल पढ़ाने के बाद सिर्फ मैंने मैथ में यही अनुभव किया है। मुझसे बहुत सारे बच्चे मिलते हैं जिसमें कुछ टॉपर भी होते हैं और मेरे से आगे सिर्फ यही कहते हैं, सर मैं तो पूरा पेपर कर आया था, सर मैंने तो कोई सवाल छोड़ा ही नहीं है, लेकिन मेरे मैथ के अंदर फिर भी नंबर कम आए। तो चलिए मैं ही आपको ये बताने वाला हूँ कि आपका मैथ में नंबर कम आना कारण क्या रहता है। आपने यदि मेरी पूरी वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे, बिल्कुल भी नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो चलिए बताता हूँ आपका कारण क्या है। मैथ के अंदर होते हैं बहुत सारे सिंबल, जिस सिंबल का यूज़ ज़्यादातर हम मैथ के अंदर करते हैं, और कुछ सिंबल ऐसे होते हैं जो अधिकतर मैथ के अंदर आते ही आते हैं, और उसको हम अधिकतर या तो लिखना ही भूल जाते हैं, और लिखते हैं तो सही तरीके से उसको प्रयोग नहीं कर पाते हैं, और इस कारण से हमारे नंबर काट लिए जाते हैं। अब वो नंबर क्यों काटे जाते हैं, किस तरीके से उनको लिखना चाहिए, तो इस वीडियो में लास्ट तक देखिए, आपको मैं सही तरीके से बताऊंगा। और चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करता हूँ वीडियो में। मैं बताता हूँ आपको कौन कौन से सिंबल यूज़ होते हैं, कैसे कैसे यूज़ होते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास एक होता है इक्वल। आप सभी जानते हैं, यूज़ भी करते हैं, बहुत से बच्चे इसे छोड़ देते हैं। उसका यूज़ कहाँ होता है ये भी बताऊँगा। कुछ बच्चे इक्वल की जगह हमारा यही यूज़ भी करते हैं, इसका कहाँ यूज़ करते हैं वो भी मैं बताऊँगा। इन दो चिन्हों का तो बहुत ही ज़्यादा मैथ के अंदर यूज़ होता है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक सिंबल होता है जो दोनों तरफ एरो होते हैं, इसका क्या प्रयोग होता है ये भी बताऊंगा। इसलिए का यूज़ हम कहाँ करते हैं ये भी बताऊंगा। चूँकि का प्रयोग कहाँ करते हैं ये भी बताऊंगा। आदि बहुत सारे चिन्ह आते हैं हमारे पास, वो कैसे कैसे इनका यूज़ होता है, तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए इसमें कुछ सवाल मैंने बनाए हैं, दिए हैं, जो कुछ प्रश्न दिए गए हैं उसको ध्यान से देखेंगे। इसमें केवल मैंने कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न ही उठाए हैं। मेरा मेन मकसद प्रश्न को कराना नहीं है, मेरा मेन मकसद है आपका जहाँ गलती होती है वो कहाँ सुधार करनी है, किन किन चिन्ह का यूज़ कहाँ पर होना है, वो उसको सही करना मेरा मेन मकसद है। तो ध्यान से देखेंगे इस वीडियो को। देखिए मैंने फर्स्ट स्टेप बनाया है जहाँ बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, सबसे ज़्यादा अधिकतर टॉपर बच्चे भी गलती करते हैं और उसको लगाना भूल जाते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास में x² + 5x + 6 का मूल ज्ञात कीजिए या गुणनखंड ज्ञात कीजिए, किसी भी तरीके से आ सकता है। अब वो इसमें निकालना क्या है, करना क्या है, उसको ध्यान से देखेंगे। यदि मेरे पास केवल ये गुणनखंड यानी फैक्टर करने के लिए आ गई क्वेश्चन, तो देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले हम सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व यानी हल करना। यदि आपने ये यूज़ नहीं किया है तो समझ लीजिए आप यहाँ गलती पर हैं, आप गलत कर जाएंगे। तो सबसे पहले क्या यूज़ करना, आपको हल लिखना है, तब हल सॉल्व करने के बाद ही आप यहाँ पर प्रश्न को उतार कर लिखना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए आपके सामने ही मैंने माना दो गुणनखंड यानी फैक्टर दिए हुए हैं। हमने यहाँ पर सॉल्व करने के बाद में हमारे पास ये दो फैक्टर निकल कर आ गए हैं, एक तो x+2, एक x+3। देखिए इसमें अब कहाँ गलती है, अब बच्चे कहाँ गलती करते हैं, ध्यान से देखिए। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो सवाल है उसको हमने प्रश्न को उतार लिया है, उसके बाद जब हमने हल करा है तो यहाँ लगाते हैं हम इक्वल। ठीक है, क्या लगाते हैं, इक्वल। तो ये बच्चे यहाँ पर सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं कि इक्वल लगाना भूल जाते हैं। अधिकतर सवाल के अंदर हम इक्वल जो लगाते हैं वो लगाना भूल जाते हैं, और इसी की वजह से हमारे नंबर काट लिए जाते हैं। अब देखिए इसी तरीके से इसी सवाल में मैंने हमारा टाइप 2 बनाया मैंने सवाल में। देखिए अब यहाँ पर साथ के साथ क्या होता है, इक्वल बराबर। देखिए इक्वल बीच में आ गया, आपका क्या हुआ, इक्वल जो है वो बीच में आया हुआ है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर इक्वल लगाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ इक्वल लगा दिया, यहाँ इक्वल लगा दिया, यहाँ इक्वल लगा दिया, इक्वल लगा दिया, या हो सकता है इक्वल भी नहीं लगाते हैं, तो वहीं आपका सवाल काट लिया जाता है। इसी पर आपके नंबर कम कर दिए जाते हैं। अब देखिए करना क्या है, देखिए इसके अंदर जो यूज़ होगा वो हमारे पास इम्प्लाइज यानी इसलिए चिन्ह का यूज़ होगा। देखेंगे ध्यान से, इस चिन्ह का हमारा यूज़ होगा। अब इसका चिन्ह का जो यूज़ है वो किस प्रकार से हो रहा है, ध्यान रखेंगे कब होता है। देखिए जब भी हमारा किसी भी संख्या के अंदर या कोई भी समीकरण है या कोई भी बात दी हुई है, कोई भी सवाल दिया गया है और उसके बीच में क्या आ रहा है, इक्वल चलता हुआ आ रहा है, बराबर चलता हुआ आ रहा है। जिस भी सवाल के अंदर किसी संख्या में, किसी नंबर में, किसी भी समीकरण के अंदर बराबर चलता हुआ पहले से ही आ रहा होगा, तो उसके आगे हम क्या करते हैं, इम्प्लाइज इसलिए का चिन्ह को लगाते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैंने दूसरा सवाल और लिया है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि x - 10 बराबर -5x + 18। तो क्या कर सकते हैं, जब आगे हल सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल, क्योंकि हल लिखना बहुत ज़रूरी है। हल लिखने के बाद आपने करा भाई ये हमारे पास में इम्प्लाइज यानी इसलिए का चिन्ह लगाएंगे, तो x
अब देखिए यहाँ माइनस का इधर लाएंगे तो प्लस का 5x हो जाएगा, इधर ले जाएंगे तो माइनस का 10 है, इधर जाकर हमारा प्लस का, ठीक है, 10 हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम सवाल को हल करते चले जाएंगे और जैसे जैसे बीच में इक्वल लगता चला जाएगा उसी तरीके से यहाँ पर इसलिए इम्प्लाइज का यूज़ होता चला जाएगा। अब बहुत से बच्चे गलतियाँ करते हैं, इक्वल लगाना भूल जाते हैं या इम्प्लाइज लगाना भूल जाते हैं। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हैं जो मैथ के अंदर हमारे नंबर कमाने का कारण बनता है। एक चीज़ हमारे पास और होती है, देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था एक जहाँ दोनों तरफ एरो बने होते हैं, इसका प्रयोग कहाँ होता है। देखिए इसका प्रयोग जब होता है, जैसे कि मैंने माना कोई समीकरण है कि x² + 5x + 6 मैंने ली है और उसको जब मैं सोल्व करता हुआ जाऊंगा आगे की ओर, तो हमारे इसके जो फैक्टर है x+2 या x+3 ये बनकर आए हैं। तो जिस तरीके से इसका मतलब होता है, जैसे कि मतलब है कि इम्प्लाइज का मतलब जी इसको सोल्व करा हमारे पास ये लाइन आई, इसको सोल्व करा ये लाइन आई। तो इसी तरीके से इसका मतलब होता है कि हम इससे सवाल में इधर की ओर जा सकते हैं, यानी सोल्व करके आगे की ओर जा सकते हैं। अब इसका मतलब है कि हम इससे वापस नहीं जा सकते सवाल में। क्या इस सवाल से हम वापस यहाँ आए, यहाँ से फिर इस स्टेप पर आए, फिर इस स्टेप पर आए, इस स्टेप पर आए, लेकिन इसके बाद हम वापस नहीं जा सकते। लेकिन इसका मतलब होता है कि जिस सवाल के अंदर हम वापस जैसे जा रहे हैं वैसे ही हम वापस लौट कर भी वापस जा सकते हैं। जैसे हम इससे आगे की ओर बढ़े हैं ऐसे ही हम वापस उल्टे भी चल सकते हैं। इन सवाल में उल्टा नहीं चल सकते, केवल आगे ही बढ़ सकते हैं। और इस चिन्ह के अकॉर्डिंग जहाँ भी इसका यूज़ होगा उसका मतलब होगा कि हम चिन्ह में जैसे हम आगे सोल्व करते जा रहे हैं ऐसे हम इसको वापस भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अगला देखेंगे ध्यान से। हमने टाइप थर्ड बनाया है, तो टाइप थर्ड में प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न सारे इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए, लेकिन मेरा मेन मकसद आपको प्रश्न कराना नहीं, केवल रूल को समझाना है जहां जिन्हों की हम गलती करते हैं। देखिए ये कह रहा है युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जाँच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM है। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है हमें, देखिए सवाल को हमने लिखा हल। देखिए सबसे पहले जो भी हमारे पास दिया हुआ है सवाल, क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है 26 और 91 के गुणनखंड करने हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 26 के अभाज्य गुणनखंड बराबर हमने लिख दिया 2 × 13, जो भी थे हमारे पास सोल्व कर लिया हमने ऐसे 91 अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए अतः अब हमारे पास क्या है, हमें निकालना क्या था, पहले निकालना था हमें इसका HCF। क्या निकालना था, HCF निकालना था। तो लिखेंगे अतः, तो इसलिए हमारे पास क्या हुआ, इसका यूज़ हुआ अतः का। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करेंगे अतः। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी दोनों में उभयनिष्ठ, हमारा HCF का मतलब होता है जो दोनों में गुणनखंड उभयनिष्ठ होता है उसे हम लिखते हैं 13, यानी जो भी दोनों में होगा तो हमारे पास क्या, उभयनिष्ठ गुणनखंड बराबर 13। तो इसलिए समझ में आई क्या चिन्ह का यूज़ हुआ, इसलिए इसका HCF बराबर हुआ 13। तो देखिए अतः इसलिए हमारा यूज़ हुआ, इसलिए तुम्हारे लिए HCF कितना हुआ, हमारे पास 13 हो गया। अब भाई हमने कह दिया अब क्या निकालना, देखिए अब का यूज़ हुआ, कहाँ यूज़ हुआ अब का मतलब, भाई हमने LCM, हमारा LCM और HCF दोनों निकालने थे, तो हमने HCF तो निकाल लिया, लेकिन अब क्या बचा है LCM, तो इसलिए हमारा यूज़ क्या हुआ, अब LCM निकालना है। तो अब लिखेंगे LCM। अब LCM में क्या होता है भाई, जो भी संख्या हमारे पास कॉमन आई है उसे एक बार लिखना है, बाकी जो अलग अलग है उनको सारियों को लिख देना है। तो टोटल हमारे पास निकल कर आया 182। अब इसी तरीके से हमारे पास देखिए दिया है, भाई हमने क्या लिखा, दिया है। इस थोड़े छोटे सिंबल हैं जो हमारे यूज़ में होते हैं, मैं कैसे यूज़ करने हैं वो आपको बता रहा हूँ। दिया है भाई, क्या दिया है, वो दे रखा है ना कि दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है HCF और LCM, अर्थात A क्रॉस B, हमने माना कोई संख्या दो है, एक पहली A है दूसरी हमारे पास B है, बराबर किसके है, HCF और LCM के। तो इसलिए हमारे पास दिया है। अब क्या दिया है, दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF और LCM। तो इसलिए हमने क्या माना, पहले लिया हमने दोनों का बायां पक्ष यानी LHS लिया हमने, तो लिख देंगे यहाँ पर बायां पक्ष LHS। ये प्रकार हमारा लिखने के, तो दोनों संख्या का गुणनफल बराबर इतना आया। इसी तरीके से दायां पक्ष दोनों को निकल कर आया, तो हमारे पास क्या हुआ, हम क्या देखते हैं अतः, तो इसलिए हमने क्या लिखा अतः। तो हमारे पास क्या है LCM बराबर, जो हमारे पास देखा LHS बराबर है RHS के, तो हम कह सकते हैं हमारे पास कि बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष के। तो इस तरीके से दिया है अतः का हमने प्रयोग करा है। अब देखिए इसी तरीके से टाइप 4 मैंने बनाया है कि किसी परेड में 616 सदस्यों का एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दो समूह के समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वह मार्च कर सकते हैं। तो देखिए हमने पहले लिखा प्रश्न में हल, जो मैंने बताया था प्रश्न में हल लिखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो हमने लिखा हल। अब प्रश्नानुसार
यानी कि इसका यूज़ कहाँ पर हुआ भाई, प्रश्न के अनुसार ही तो काम कर रहे हैं हम। भाई कौन सा जो मैं प्रश्न दिया हुआ है उसके अनुसार काम कर रहे हैं कि प्रश्न अनुसार कि आर्मी की टुकड़ियों के 2 समूह, ठीक है भाई, आर्मी के टुकड़े के 2 समूह है, सीधी सी बात है, तथा समूह के स्तंभों की संख्या समान दी गई है, यानी जो प्रश्न में दिया हुआ था वो हमने यहाँ पर लिख लिया। अब पहली टुकड़ी में 616 सदस्य, दूसरी में 32 हो गए, तो फिर अतः का यूज़ हुआ नहीं हुआ, तो यूक्लिड प्रमेय से हमने फॉर्मूला लगाया, यूक्लिड की फॉर्मूला लगा दी। अब रूल क्या होता है हमारे पास में यूक्लिड का, भाई हमारा जो आर है एलसीएम वो 0 होना चाहिए। अब क्या हुआ, क्योंकि क्या हुआ हमारे पास शेषफल तो 0 हुआ नहीं, तो इसलिए हम इसलिए नहीं, चूँकि शेषफल 8 बराबर नहीं है 0 के, और कॉमा, याद रखेंगे इन चीज़ों को। चूँकि यानी हम हिंदी में भी लिख सकते हैं इस तरीके से, चूँकि या सिंबल का यूज़ लगा सकते हैं, चूँकि कि बराबर नहीं है, तब फिर दोबारा तब का यूज़ करेंगे भाई, तभी तो हम काम करेंगे आगे। जब हमारा नहीं हुआ चूँकि, तब हम क्या करेंगे, चरण 2 के अनुसार फिर दोबारा पुनः दोहराते हैं। फिर चूँकि शेषफल अब क्या हो गया, 0 हो गया, भाजक कितना हो गया, 8 हो गया, तो चूँकि हम कह सकते हैं कि 616 और 32 का एचसीएफ कितना प्राप्त हुआ, हमारा 8 प्राप्त हुआ। अतः, तो चिन्ह को यूज़ देखा हमने, अतः स्तंभों की संख्या हमारी अधिकतम क्या होगी, 8 होगी। अब इसी तरीके से हमारे पास में कुछ चिन्ह दिए गए हैं जो हमने आपको बताए थे कैसे, भाई हमारे पास छोटा कोष्ठक होता है, एक मिजला कोष्ठक होता है, एक बड़ा कोष्ठक होता है, इम्प्लाइज है, तो मैंने आपको बता दिया इम्प्लाइज का कहाँ यूज़ होता है, इसलिए का भी यूज़ कहाँ पर होता है, ठीक है, इसका यूज़ कहाँ होगा, चूँकि, इसलिए, अतः आदि, कि मैंने आपको बता दिए। अब ये हमारे पास बॉडमास रूल में यूज़ होते हैं, ये 3 जो चीज़ होती हैं ये बॉडमास रूल के अंदर होते हैं। अब बॉडमास रूल के अंदर कैसे प्रयोग करेंगे, इसकी मैंने एक वीडियो नीचे बना रखी है, नीचे मैंने लिंक दिया है, उससे जाकर आप बॉडमास रूल को देख सकते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं आशा करता हूँ कि सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसी तरीके से वीडियो को और देखने के लिए, नए नए मैथ के अंदर नॉलेज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि मन में कोई बात है तो नीचे कमेंट करिए, आपका इंतज़ार है। और